मुरैना से इस वक्त एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने इसे लेकर हंगामा किया है। पुलिस पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरैना में हंगामे की तस्वीर आप देख रहे हैं। जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत का यह मामला है। अब परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। माफिया को संरक्षण देने का आरोप भी परिजनों ने लगाया। इसी से जुड़ी भोपाल से एक अहम खबर आपको बताते हैं, जहां पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत पर उन्होंने बयान दिया है। घटना दुखद और निंदनीय है, ये कहा नरोत्तम मिश्रा ने। साथ ही यह भी कहा कि टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, आइए आपको सुनाते क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है, पीड़ादायक प्रसंग है। थानेदार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक अलग से जांच दल भी जा रहा है। कोई भी दोषी होगा, कितना भी बड़ा होगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। 11 मौतें अब तक हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, आईजी ने कहा है। पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 10 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मुरैना और ग्वालियर में सभी का इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से, जहां उज्जैन की घटना के बाद भी सबक नहीं लिया गया। मुरैना में लगातार 11 लोगों की मौत कल से लेकर अब तक हो चुकी है और 10 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। सवाल ये खड़ा होता है कि शराब माफिया पर कार्रवाई कब? अवैध ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जाता है, लेकिन लोगों के जीवन में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, जहरीली शराब परोसने का जो काम कर रहे हैं, उन पर नकेल कब कसेगी? लगातार जाने जारी है। हंगामा भी बरपा कई जगहों पर। आईजी ने हालांकि कहा है कि दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन की टीम किस स्तर पर मॉनिटरिंग कर रही थी, पुलिस की टीम किस स्तर पर मॉनिटरिंग कर रही थी, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आईजी कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 10 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। एकाएक 2 गांवों में, मुरैना के 2 गांव जहरीली शराब के कहर से जूझ रहे हैं, जहां अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लोगों की हालत और भी गंभीर है। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से कल 7 लोगों की मौत हुई और सुबह से अब तक 4 लोगों की और मौत हो चुकी है। 10 लोगों की हालत और भी गंभीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुरैना के अलग अलग इलाकों में ये अवैध शराब बनाने का, जहरीली शराब बनाने का गोरख धंधा कैसे फल फूल रहा है। उज्जैन में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्यों सिर्फ उज्जैन तक ही कार्रवाई सीमित रखी गई? इसकी मॉनिटरिंग अलग अलग जिलों में क्यों नहीं की गई? ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता है। आईजी ने मौके पर मोर्चा संभाला है। 10 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिनका मुरैना और ग्वालियर में इलाज चल रहा है। जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बागचीनी गांव मुरैना का, साथ ही सुमावली के भी एक गांव में जहरीली शराब का कहर बना हुआ है। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है देखने वाली बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जहरीली शराब परोसने का ये गोरख धंधा न जाने कब से चल रहा है और लोगों की लगातार होती मौतों से कई सवाल भी खड़े होते हैं कि इसके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रशासन के नाक के नीचे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा भी किया। पुलिस ने अब तक 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। आईजी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश में एंटी माफिया मुहिम जोर शोर से चल रही है, लेकिन शराब माफियाओं पर कार्रवाई कब? ऐसे शराब माफिया जो सस्ती शराब, जहरीली शराब परोसते हैं, जिनके फेर में आकर लोग ऐसे शराब का सेवन करते हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। नासिर गौरी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नासिर, ग्वालियर में कितने लोगों का इलाज चल रहा है, क्या हालात है वहां पर भी? देखिए, तरफ की सबसे पहली खबर तो ये है कि चंबल के जो आईजी हैं मनोज शर्मा, उन्होंने 11 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है कि जो जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मृत्यु हुई है और इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जो बागचीनी थाने के प्रभारी हैं उनको हटा दिया गया है, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि लगातार वहीं से शिकायतें आ रही थी कि उसी थाना क्षेत्र में के अंतर्गत जहरीली शराब है वो परोसी गई थी और उसके कारण ये जो मौतें हुई। लेकिन अब ग्वालियर में 4 लोगों का अभी इलाज चल रहा है, की भी जो हालत है वो क्रिटिकल बनी हुई है। और लगातार जिस तरह से जो मामला सामने आ रहा है कि जो बीते 1 हफ्ते से मुरैना के जो बागचीनी थाना क्षेत्र है, वहाँ के जो आसपास के जो गांव है, मानपुरा, खीरा, पहलावाली गांव है, वहाँ पर जो लोग हैं जहरीली शराब से वो पहले तो बीमार पड़े और उसके बाद एक उनकी मौत होती चली गई। लेकिन उसको लेकर जरा भी जिला प्रशासन और जो एसपी है मुरैना, उन्होंने कोई भी गंभीरता नहीं ली और उसको लेकर अब जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है कि जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ऐसे में अब तक केवल और केवल जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं वहाँ उनको सस्पेंड किया गया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो जिम्मेदार अफसर हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, जो जिले के जो मुखिया हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि ये छोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि लगातार एंटी माफिया मुहिम चल रही है। मध्य प्रदेश के जो मुखिया है यानी कि शिवराज सिंह चौहान वो सख्त है, लेकिन ऐसे में जो नरमी बरती जा रही है, कहीं ना कहीं शराब माफियों पर नरमी बरती जा रही है और उसके कारण ये इतना बड़ा आंकड़ा जो मौतों का है वो चौंकाने वाला। अब जो विपक्ष है उसको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में भी लग गया है। और जाहिर तौर पर ये माफिया सरकारी तंत्र के साथ भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, ये माफिया तो सीधे जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के। और जहां तक बात है तीखे तेवर के मुख्यमंत्री की, तो पिछले दिनों हमने काफी देखा और अब इस घटना के बाद विपक्ष ने तंज कसा है। कमलनाथ का ट्वीट आया है, ये ट्वीट आपको बताते हैं नासिर, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, सब दिखावटी और गुमराह करने वाली बातें, ये सवाल खड़ा किया है कमलनाथ ने। बीजेपी सरकार में माफियाओं के हौसले बुलंद है, सारी कार्रवाई दिखावटी, बड़े माफिया निर्भीक होकर अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। जिन माफियाओं को हमने नेस्तनाबूद किया था वो बीजेपी सरकार आते ही फिर मैदान में है। शराब माफियाओं का कहर जारी है। उज्जैन में 16 जान लेने के बाद अब मुरैना में शराब माफियाओं ने लोगों की जानें ले ली। शिवराज जी, शराब माफिया आखिर कब तक यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे? सरकार बीमार लोगों का समुचित इलाज करवाए और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करे। कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है और वो जो तल्ख लहजे में नासिर, जिस तल्ख लहजे में लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते रहे हैं और उनको फटकार लगाते रहे हैं, इस पर तंज कसा विपक्ष ने। दूसरी बात ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो तमाम 2 गांव इसकी जद में है, जहरीली शराब के कहर से जूझ रहे हैं, कितने थाना क्षेत्र आते हैं, किन किन पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसने जवाबदारी से पल्ला झाड़ा है? देखिए, जो सबसे पहले जो जवाबदारी जो जिले के मुखिया है उनकी है। थाना क्षेत्र की जो जिस तरह से जो पहले से जो आंकड़ा आ रहा था, 2-3 दिन से पहले ही कहा जा रहा था कि जहरीली शराब पीने से लगातार जो मौत हो रही है, और उसके बावजूद भी प्रशासन ने इस पूरे मसले को हल्के में लिया और साथ ही साथ ही जो मुरैना के जो एसपी उन्होंने इस मामले को बहुत ही हल्के से लिया। तो ऐसे में सबसे पहली कार्रवाई तो कहीं ना कहीं जिले के मुखिया की बनती है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जब मुख्यमंत्री ने वीसी में जो मीटिंग हुई थी तो उसमें ग्वालियर के निगम कमिश्नर को सफाई व्यवस्था को लेकर मात्र हटा दिया गया था, कटनी के एसपी पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन 11 लोगों की मौत हो जाती है, केवल और केवल टीआई को सस्पेंड किया जाता है, ये अभी तक सही नहीं है। क्योंकि इस कड़ी में देखा जाए तो बड़े लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह से जो शराब फैक्ट्री संचालित हो रही थी, अवैध रूप से संचालित हो रही थी और जहरीली शराब परोसने का काम कर रही थी, उस मामले में केवल और केवल अगर टीआई की कार्रवाई होती है तो ये काफी है। इसकी जद में कई और अधिकारियों को आना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और एक पूरी चेन सिस्टम के तहत ये शराब का जो कारोबार था, जहरीली शराब का, वो चल रहा था और लगातार
सीएम शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दे दिया और इसको लेकर खुद कमलनाथ ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर सीधा तौर पर निशाना साधा और कहीं कड़वी बात कही है, बिल्कुल चुभने वाली बात की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब शिवराज सिंह को एक्शन में आना होगा और कहीं ना कहीं उन लोगों को उस अब देखना है नासिर की एक्शन कितना कड़ा होता है और क्या इस पर भी कोई कार्रवाई या इस पर भी कोई नियम कानून बनते हैं क्या मध्य प्रदेश में। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।